जय श्री कृष्ण। आज हम विषय लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। तो आइए आज हम कुछ ज्योतिषीय उपायों के बारे में जानते हैं कि जिन उपायों को करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम विचार करते हैं कौन कौन से ग्रह अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे ज्योतिष में देखा जाए तो सभी 9 ग्रह महत्वपूर्ण हैं और समय समय पर जैसा भी उनका कुंडली में प्रभाव है, शुभ या अशुभ, वो हमें प्रदान करते हैं। लेकिन यदि गवर्नमेंट जॉब के अनुसार देखा जाए तो 3 ग्रहों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है: सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। कुंडली के 3 प्रमुख ग्रह यदि तीनों हमारे शुभ हो जाए, सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। चाहे वह कोई बिजनेस हो, अन्य कोई भी कार्य, हर कार्य में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। अब इनको ही महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्य जो है ग्रहों के राजा माने जाते हैं, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य से ही ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य को ही सरकार माना जाता है। इसके साथ ही हमारा जो मस्तिष्क है उसका कारक सूर्य को माना जाता है। दिमाग का कारक भी सूर्य को माना जाता है। कॉन्फिडेंस, जब तक किसी व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं होगा तब तक उसे वांछित सफलता प्राप्त नहीं होगी। चाहे वो कोई नौकरी के लिए हो, चाहे कोई बिजनेस के लिए हो, किसी भी कार्य के लिए हो, जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक उसे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। तो सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक हैं और किसी भी कार्य को करने में हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो शक्ति के जो कारक हैं वो सूर्य को माना गया है। तेज और एनर्जी, इनका कारक भी सूर्य को माना गया है। तो सूर्य को हमें शुभ करना होता है, और चाहे किसी की कुंडली है या नहीं है, ये सभी के लिए लाभदायक है। लेकिन फिर भी जिनकी जन्म कुंडली है वो जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के भी इसके उपाय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं है तो उसे इन उपायों को करना चाहिए और इनसे सफलता प्राप्त होती। इसी तरह से हम चंद्रमा के विषय में बात करें तो चंद्रमा हमारा मन है। व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी होगी ये हम चंद्रमा से देखते हैं। किसी कार्य को करने के लिए मानसिक दृढ़ता वो चंद्रमा है, इच्छा शक्ति वो चंद्रमा है, मनोबल भी चंद्रमा है, और एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर एकाग्रता नहीं है तो वह ठीक ढंग से पढ़ भी नहीं सकता, और अन्य कोई कार्य करे उसमें भी उसे समस्याएं आती। क्योंकि चंद्रमा को माना गया है चंचल, चंचलता का कारक। चंद्रमा यदि शुभ स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो पाता है। इसलिए हमें चंद्रमा पर भी ध्यान देना होगा। चंद्रमा हमें शुभ फल प्रदान है। तो चंद्रमा के भी हम कुछ उपाय जानेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति हमारा सौभाग्य। हमने मेहनत कितनी की, परिश्रम कितना किया, लेकिन जब तक हमें भाग्य का सहयोग नहीं मिलता, भाग्य का साथ नहीं मिलता, तब तक हमें वांछित सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए भाग्य का भी सहयोग अति आवश्यक है। और भाग्य के स्वामी माना जाता है बृहस्पति देव। किसी भी जन्म कुंडली में बृहस्पति 5 स्थानों को प्रभावित करती है। बृहस्पति यदि शुभ है तो हजारों प्रकार के दोषों को दूर करके भी व्यक्ति को सुखी और संपन्न बनाते हैं।
यदि धन देखना है तो बृहस्पति, संतान के बारे में जानना है तो बृहस्पति, यदि भाग्य के बारे में जानना है तो बृहस्पति, यदि कर्म के बारे में जानना है बृहस्पति, और लाभ के बारे में जानना है बृहस्पति। तो इस तरह से बृहस्पति हमारे 5 जो मुख्य कुंडली के स्थान है, जन्म कुंडली के, उनको प्रभावित करते हैं, उनके कारक ग्रह। तो आइए कुछ उपायों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य के उपाय। सूर्य को अभी बताया मैंने, राजा और सरकार, इसके साथ साथ पिता भी सूर्य है। तो ऐसे व्यक्ति जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रोज अपने पिता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें, तो उनका सूर्य शुभ हो जाता है, बलवान हो जाता है। दूसरा उपाय, गायत्री मंत्र, इसके यदि नियमित रूप से जाप करें गायत्री मंत्र की, तो उससे भी सूर्य शुभ फल देने लगते हैं। जितना समय हो उतने जाप किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम एक माला, 8 जाप, और वो लगभग 8 से 10 मिनट में हो जाता है। तो व्यक्ति को रोज गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। बिना माला के भी कर सकते हैं, समय लगा के लगभग 10 मिनट। इसके साथ घर में गायत्री मंत्र से हवन करवाएं, स्नान करके, और सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने की जो पूरी विधि है, ये भी मेरा रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य को हमने अर्घ्य तो दिया, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह जाती है और उसके फलस्वरूप कोई परिणाम नहीं मिले, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए उसकी पूर्ण विधि को देखें। इसके साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करें। सप्ताह में एक बार भी किया जा सकता है, लेकिन जो लोग संस्कृत का शुद्ध पाठ नहीं कर सकते, वो आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का श्रवण करें। ये भी मेरा रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। रोज इसका श्रवण करें, तो इससे हमारे जो सूर्य देव हैं वो बलवान होते हैं और व्यक्ति को अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। भगवान राम, उनके किसी भी स्तोत्र का पाठ करें या श्रवण करें, तो उससे भी सूर्यदेव बलवान होते हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज के गुरु हैं सूर्य भगवान, और हनुमान जी की उपासना करने से, पूजा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, और हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। तो हनुमान जी की कृपा के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर रोज जा सकें तो ठीक है, अन्यथा शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी को प्रणाम करें और हनुमान जी की प्रार्थना करें। तो इस तरह से हमने ये सूर्य के उपायों के बारे में जाना, उनको बलवान और शुभ कर सकते हैं। चंद्रमा हमारे मन के कारक है, तो चंद्रमा के कुछ उपाय। ज्योतिष में चंद्रमा को माँ के रूप में माना गया है। माँ और परिवार की बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां और बड़ी बहन, ये सब चंद्रमा है। अपनी माँ के रोज चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें, इससे चंद्रमा अपने शुभ फल प्रदान करते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और बच्चों को प्रसाद वितरित करें, इससे भी हमारे चंद्रमा बलवान और शुभ होते। शिव जी का दुग्धयुक्त जलाभिषेक करें। यदि आपके पास शुद्ध गंगा जल है
तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो रोज भगवान शिव का अभिषेक करने से चंद्रदेव शुभ होते हैं। भगवान शिव अपने मस्तक पर चंद्रमा को स्थान दिए हुए हैं। भगवान शिव की यदि हम आराधना करें, उनका जलाभिषेक करें, तो चंद्रमा हमें अपना शुभ फल प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है, इसके जाप कर सकते हैं। जब भी संभव हो किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानते हैं जो बृहस्पति देव हैं, वो हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन, पूजन और सेवा कर। मस्तक पर केसर का या हल्दी का टीका लगाएं। तिलक भी लगा सकते हैं या बिंदी भी लगा सकते हैं। यदि किसी के पास कुंडली है, जन्म कुंडली, तो जन्म कुंडली दिखा के यदि बृहस्पति शुभ स्थिति में है तो ऐसे व्यक्ति पुखराज धारण करें। और यदि कुंडली उपलब्ध नहीं है तो केवल स्वर्ण अंगूठी तर्जनी उंगली में धारण करें और उसमें कोई भी पीला नग लगा हो, तो उससे बृहस्पति शुभ होते हैं। साधु संत, गुरु, ब्राह्मण और शिक्षक, ये सब बृहस्पति के ही रूप हैं। अतः इनका मान सम्मान करें, इनका अपमान न करें, तो बृहस्पति देव शुभ होते हैं। बृहस्पति पितृदेवों के भी कारक माने जाते हैं। तो हमारे जो पितृदेव हैं, पूर्वज, जो पितरों के रूप में है, और हमारे सनातन धर्म में ऐसी अवधारणा है कि हमारे जो पितृ हैं वो दक्षिण दिशा में पितृलोक है और वहां पर वो रहते हैं। यदि हम रोज अपने पितरों को नमस्कार करें, प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, तो हमारे पितृदेव प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इससे हमें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। शाम के समय जब भी आप दूध लें तो दूध में थोड़ी सी हल्दी या केसर, केसर की एक पत्ती, इसको डाल करके दूध का सेवन करें। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।